प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कक्षा 10वीं के तीसरे पाठ के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, यानी पहले 3 पद्य हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ यानी व्यायामः सर्वदा पथ्यः नामक पाठ के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, पद्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 1 से 3 तक हो चुके हैं। नंबर 4 पद्य आज हम पढ़ेंगे। यानी चौथा पद्य है न चास्ति। न चास्ति, न का अर्थ होता है नहीं, चास्ति यहाँ पर दीर्घ संधि है, च और अस्ति, च धन अस्ति। च का अर्थ है और, अस्ति मनि है, सदृशम का अर्थ होता है समान। सदृशम का अर्थ क्या है? समान। तीन, तीन का अर्थ है इसके, तीन का अर्थ है इसके। किंचित, किंचित का अर्थ होता है कुछ। स्थूल्यापकर्षणम, स्थूल्यापकर्षणम का अर्थ होता है स्थूलता अर्थात मोटापा। जो मोटापे को अपकर्षणम माने दूर करना, मोटापे को कम करना। जो मोटापा होता है शरीर का, उस शरीर के मोटापे को दूर करने या कम करने के लिए न च, न का अर्थ नहीं, च का अर्थ और, व्यायामीन, व्यायामीन यानी व्यायाम करने वाले, व्यायामीनम का अर्थ इस व्यायाम करने वाले की। मृत्यम, मृत्यम का अर्थ है मनुष्य या मानव। अर्दयंती, अरयु, अर्दयंती मणि कुशल सकता है या मार सकता है, अर्य मणि शत्रु। बलात् का अर्थ होता है बल से, यानी जो परिश्रम करने वाला या जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यायाम करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के मोटापे को कम करता है, और उस जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति या मनुष्य को शत्रु है वो भी अपने बल से नहीं मार सकता या नहीं कुचल सकता। इस श्लोक के पहले हम अन्वय के विषय में जानेंगे। तो श्लोक का अन्वय सबसे पहले शब्द रहेगा तीन। तीन च, यहाँ लिखा हुआ है शास्ति, तीन च सदृशम, तेन च सदृशम, किंचित, किंचित, तेन च सदृशम किंचित, किंचित के बाद में स्थूल्यापकर्षणम, यानी ये पूरी पंक्ति लगातार, तेन च सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम। इसके बाद रहेगा न और अस्ति, न अस्ति। फिर व्यायामिनम, यानी व्यायामिनम, व्यायामिनम के बाद में रहेगा मर्त्यम, मर्त्यम के बाद में रहेगा अर्युः या अर्यः कर सकते हैं, अर्युः। अर्युः के बाद में शब्द रहेगा बलात्, बलात् के बाद न, न के बाद अर्दयन्ति, यहाँ से कटेगा अर्दयन्ति, अर्दयन्ति के बाद शब्द हैं अंत में च। तो इस श्लोक के पूरे अर्थ की जहाँ तक बात है, तो पूरा अर्थ यह रहेगा, उस व्यायाम करने वाले, अर्थात पिछले श्लोक के साथ में इसका अर्थ कर सकते हैं और उस व्यायाम करने वाले या व्यायाम के समान, यानी व्यायाम होता है जो व्यक्ति व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के या व्यक्ति के मोटापे को दूर करने वाला, व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला और कोई साधन या तरीका नहीं है। फिर अगली पंक्ति में है व्यायाम करने वाले, यानी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं कुचल सकता, दुश्मन उसको मार नहीं सकता, जबरदस्ती उसको मार नहीं सकता। तो इस श्लोक का यह अर्थ है। जहाँ तक प्रसंग की बात है, तो प्रसंग जो पहले, इससे पहले 3 श्लोक पढ़े थे, उसमें हमने प्रसंग से पूर्व संदर्भ के विषय में जाना। तो संदर्भ सभी श्लोकों का एक ही रहेगा इस पाठ के अंतर्गत। और जहाँ तक प्रसंग की बात है, प्रसंग का मतलब है इस श्लोक में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस श्लोक में कवि जहाँ तक प्रसंग की बात है तो कहना चाह रहे हैं कि व्यायाम
करने से मोटापा दूर किए जाने का क्या लाभ है और उससे क्या फ़ायदा है, उस फ़ायदे के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शत्रु या दुश्मन है वो आसानी से नहीं मार सकता। यानी इसमें प्रसंग है वो रहेगा। इस पद्य में कवि कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को दुश्मन होता है, वो दुश्मन भी आसानी से कुचल नहीं सकता या मार नहीं सकता। इसके बाद श्लोक नंबर 5 यानी पाँचवें पद्य की जहाँ तक बात है तो ये रहा पाँचवां पद्य। न चैनम साहस्क्रम में जरा समधिरोहति। यानी अलग अलग करें तो न च एनम, न च एनम यहाँ प्रति संधि है, न च एनम सहसा अक्रम में जरा समधिरोहति। समधिरोहति न का अर्थ है नहीं, च का अर्थ है और, एनम का अर्थ है इसको, अर्थात जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, अक्रम में का अर्थ ये कह सकते हैं कि आक्रमण या उस पर दबाव, समधिरोहति का अर्थ होता है सवार होता है, सवार या उस पर आक्रमण या सवार होता है। न का अर्थ होता नहीं, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता रहता है, जो व्यक्ति इस परिश्रम को करने वाला होता है उसको बुढ़ापा है वो अचानक या एकाएक आक्रमण नहीं करता या उसको बुढ़ापा अचानक से दबाता नहीं है। स्थिरी भवति यानी स्थिर रहता है। मांसम मांस, च का अर्थ है और उसका जो मांस है वो स्थिर रहता है। व्यायाम अविरतस्य, जो व्यायाम करने में लगा हुआ रहता है उस व्यक्ति का जो मांस है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस श्लोक में कवि कह रहे हैं कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है वह उस व्यायाम करने वाला या परिश्रम करने वाले को जो बुढ़ापा होता है वो बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता या आरूढ़ नहीं होता या उस पर बुढ़ापा अचानक से सवार नहीं होता है। और उसका जो मांस है अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो मांस है वो भी स्थिर रहता है, उससे अचानक या अकस्मात बुढ़ापा सवार नहीं होता, अर्थात उसका मांस है वो भी स्थिर रहता है। इस श्लोक की जहाँ तक अन्वय की बात है तो अन्वय रहेगा, सबसे पहले इस श्लोक में अन्वय के रूप में है च, यानी पिछले श्लोक के साथ में ही रहेगा। सबसे पहले च और ईनम, च के बाद है ईनम के बाद में है सहसा, आक्रम में यानी यहाँ पर दीर्घ संधि है, सहसा आक्रम में, सहसा यानी अचानक ही या एकाएक या अकस्मात ही, आक्रमण में आक्रमण, जरा मनी बुढ़ापा यानी अचानक ही आक्रमण, जरा मनी बुढ़ापा, न करते नहीं, समधिरोहति यानी सवार होता, यानी अचानक से उस पर कोई बुढ़ापा है वो आक्रमण या सवार नहीं होता। इसके बाद यानी न के बाद आ गया समधिरोहति यानी अचानक जो बुढ़ापा है सवार नहीं होता। समधिरोहति का अर्थ होता है सवार होता है, न करते नहीं, न समधिरोहति यानी सवार नहीं होता। फिर इसके बाद शब्द रहेगा व्यायाम अविरतस्य, यानी व्यायाम में जो रत रहता है, व्यायाम करने में लगा हुआ रहता है। च का अर्थ है और जो व्यायाम करने में लगा हुआ रहता है, मांसम यानी मांस, स्थिरी भवति स्थिर रहता है, यानी उसका जो मांस है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। जो व्यायाम करने में लगा रहता है उसका मांस स्थिर रहता है। और इस श्लोक की जहाँ तक प्रसंग की बात है तो संदर्भ तो वही रहेगा जो पहले के श्लोकों में हमने पढ़ा है।
और इसका प्रसंग है वो प्रसंग रहेगा, यानी इस श्लोक में जो कवि है या ग्रंथकार हैं, रचनाकार हैं, वो इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति का मांस, व्यायाम करने से व्यक्ति का जो मांस है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, अचानक से बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता। इस श्लोक के माध्यम से, यानी इस श्लोक में कवि कह रहे हैं जो हमेशा या प्रतिदिन व्यायाम करता है उस पर बुढ़ापा है वो अचानक आक्रमण नहीं करता तथा उसका मांस है वो स्थिर रहता है। इसके बाद अब चलते हम अगले पद्य पर, यानी श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 पे चलें। छठा श्लोक है व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम, पदभ्याम उद्वर्ति तस्य, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन्त्ययम् इव उर्गा, वेन्त्ययम् इव उर्गा, यानी व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वेन्त्ययम् इव उर्गा। फिर वयोरूप, वयोरूप गुणैर्हीनम् अपि, वयोरूप गुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम स्विन गात्रस्य का मतलब होता है, व्यायाम का अर्थ है परिश्रम या मेहनत या व्यायाम करने से। स्विन गात्रस्य, स्विन गात्रस्य का मतलब होता है जो शरीर पे पसीना आता है, उस पसीने से युक्त शरीर वाला या पसीने से लथपथ शरीर वाला जो व्यक्ति है। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम का अर्थ होता है दोनों पैरों से। उद्वर्तितस्य, उद्वर्तितस्य शब्द का अर्थ है यानी जो व्यायाम करने वाला होता है, यानी दोनों पैरों से जो व्यायाम करता है, दोनों पैरों को ऊपर उठा के एक साथ जो व्यायाम करता है। व्याधियो, व्याधियो का अर्थ है जो बीमारी है। व्याधियों का अर्थ क्या है, व्याधि अर्थात बीमारी। न का अर्थ होता है नहीं। उपसर्पंती, उपसर्पंती का अर्थ होता है पास नहीं आती। उपमनी पास, उपसर्पंती ने पास नहीं आती। वेन्तेय इव उर्गहा, वेन्तेय का अर्थ होता है वेन्तेयम, यानी वेन्तेय के पास। इव का अर्थ समान, जैसे वेन्तेय, वेन्तेय का अर्थ है गुरुड़ पक्षी, जैसे वेन्तेय अर्थात गुरुड़ पक्षी के पास। इव का अर्थ होता है समान, जैसे समान या जैसे गुरुड़ पक्षी के पास। उर्गा, उर्गा का अर्थ होता है सांप, यानी जैसे गुरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आता, वैसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती, कोई व्याधि नहीं आती। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि, वय, वयो लिखा हुआ है जिसका अर्थ है आयु। रूप यानी आयु कितनी भी ज़्यादा हो, रूप कितना भी कमज़ोर हो, असुंदर हो। गुणैहीन यानी गुणों से चाहे कितना भी वह हीन हो, अभिमन्यु भी, आयु, रूप और गुणों से हीन होते हुए भी कुर्यात सुदर्शनम, उसको सुंदर बना देता है। कौन? व्यायाम। व्यायाम उस व्यक्ति को, चाहे उसकी उम्र बढ़ गई हो, उम्र अधिक हो गई हो, रूप है वो कम हो गया हो, अत्यधिक रूपवान न हो, गुणों से हीन होते हुए भी जो व्यायाम है वो उसको क्या बना देता है? सुंदर बना देता है, सुंदर कर देता है। तो इस श्लोक के अनव्यय की जहाँ तक बात है, तो अनव्यय के रूप में हम सबसे पहले यहाँ पर शब्द ले लेंगे व्यायाम स्विन गात्रस्य। क्या है? व्यायाम स्विन गात्रस्य च पदभ्याम उद्वर्तितस्य वेन्तेयम, वेन्तेयम उर्गा इव, वेन्तेयम उर्गा इव, वेन्तेयम उर्गा इव। फिर व्याधयो या व्याधयः नोपसर्पन्ति,
इसके बाद वय वयः रूप गुणैर्हीनम् अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अनवे के बाद इस श्लोक में प्रसंग और संदर्भ संदर्भ तो वही जो पूर्व के श्लोकों में रहा है। इसके बाद प्रसंग की जहाँ तक बात है तो प्रसंग में इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि व्यायाम की महत्व को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी व्याधि अर्थात रोगों को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो भी व्यक्ति व्यायाम करता है वह निरोगी रहता है, रोग रहित रहता है, रोगों को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार छठे श्लोक का अध्ययन किया। अब है श्लोक नंबर 7 यानी इससे अगला पद्य। अगले पद्य की एक पंक्ति यहाँ पर है तो इसका अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं। व्यायामं कुर्वतु नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम। यानी व्यायाम कुर्वतु, जो व्यायाम करता है यानी हमेशा, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। हमेशा जो व्यक्ति व्यायाम कुर्वतु माने करता है, व्यायाम में लगा हुआ रहता है, प्रतिदिन जो व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम, अगर भोजन उसके विरुद्ध हो जाए यानी भोजन पूरी तरह से पका हुआ न हो या कोई ज़्यादा कठोर हो या कोई चिकना हो या कोई पड़ा हो यानी पूर्व का ठंडा वगैरह भोजन हो, तो भी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। अर्थात उस भोजन का व्यायाम करने वाले शरीर वाला व्यक्ति है वो पाचन कर लेता है, उसका पाचन है अच्छी तरह से हो जाता है। यानी व्यायाम कुर्वतु नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, नित्यं व्यायामं कुर्वतु भोजनम विरुद्धम अपि। यानी यहाँ तक इसका अन्वय भी हम कर लेते हैं। तो इस श्लोक में जहाँ तक अन्वय की बात है तो सबसे पहले शब्द आएगा नित्यम, नित्यम के बाद शब्द रहेगा व्यायामम, व्यायाम यम के बाद कुर्वतु और कुर्वतु के बाद शब्द है भोजनम, भोजनम के बाद है विरुद्धम अपि। यहाँ तक का अन्वय और फिर अन्वय के बाद अगली पंक्ति इस श्लोक की अगली पंक्ति में दिया हुआ है विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम, यानी पका हुआ हो यानी अच्छी तरह से पका हुआ हो या अच्छी तरह से पका हुआ नहीं भी हो। विदग्धम का अर्थ होता है कह सकते हैं पका हुआ भली भांति या अच्छी तरह से पका हुआ। अविदग्धम यानी पूरी तरह से जो पका हुआ नहीं, अच्छी तरह से पका हुआ नहीं, कच्चा भोजन है, वह का अर्थ होता है या। निर्दोषम माने दोष रहित, निर्दोषम का अर्थ होता है दोष रहित या किसी प्रकार का कोई दोष न हो। परिपच्यते यानी पाचन हो जाता है, आसानी से पच जाता है। यानी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए चाहे कितना भी विपरीत भोजन हो, पका हुआ नहीं हो, कच्चा हो या पका हुआ हो, उस पर कोई असर नहीं करता। उसका शरीर है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो शरीर है वह उस भोजन का पाचन कर लेता है, अर्थात उसको पचा लेता है। जैसा भी भोजन मिलता है उसका पाचन करवा लेता है। तो उसके बाद का जो अन्वय है विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते, यानी सेम पंक्ति रहेगी अन्वय में, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर जहाँ तक इसकी बात है प्रसंग की, तो प्रसंग इस श्लोक में रहेगा कि इसमें कवि कहना चाह रहे, इस पद्यांश में या इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि व्यायाम से सब प्रकार का भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। अर्थात जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए चाहे किसी प्रकार का भोजन दिया जाए वह उस भोजन को अच्छी तरह से पचा लेता है। और अन्वय की बात इसका अर्थ है जो रोजाना या प्रतिदिन जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले मनुष्य को विपरीत होते हुए भी भली भांति पकी हुई
तथा पके हुए तथा कम पके हुए भोजन आसानी से बिना परेशानी के पच जाते हैं। अब है श्लोक नंबर 7। 7वें श्लोक पे चलें। श्लोक नंबर 7। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्धभोजिनाम। व्यायामो यानी व्यायाम ही सदा मनी हमेशा पथ्य मनी लाभदायक होता है। बलिनाम मनी बलवानों के स्निग्ध भोजिनम यानी चिकना भोजन, स्निग्ध यानी चिकना भोजन, भोजिनम स्निग्ध भोजन यानी चिकना भोजन खाने वालों के लिए। चिकना या हर प्रकार का जो भोजन खाते हैं उसके लिए बलवान जो व्यक्ति होते हैं उस चिकना भोजन अवश्य रूप से खाते हैं। उन बलवान व्यक्तियों के लिए, चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम है वो हमेशा क्या होता है? लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। सहच शीते वसंते च तेषां पत्यतमः स्मृतम्। स यानी वह, च का अर्थ है और वह, शीते मनी ठंड में, सर्दी में कह सकते हैं, ये ठंडे मौसम में कह सकते हैं। बसंते यानी बसंत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, बसंत की ऋतु में। च का अर्थ है और, यानी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, उस बलवान व्यक्ति के लिए चिकना भोजन है वो फलदायक होता है, लाभदायक होता है। चाहे वो सर्दी हो, बसंत ऋतु हो। तेषाम, तेषाम का अर्थ है उसका, तेषाम यानी षष्ठी का बहुवचन है। तेषाम यानी उसका। पथ्यतम यानी लाभदायक होता है या सबसे अधिक हितकर होता है, फायदेमंद होता है। स्मृत यानी कहा जा सकता है, यानी उसके लिए जो चिकना भोजन है वो अत्यधिक लाभदायक कहा जा सकता है, फायदेमंद या हितकर, कल्याणकारी कहा जा सकता है। इस श्लोक के जहाँ तक अनव्य की बात है, श्लोक नंबर 8 के अनव्य की बात करें तो इसमें अनव्य रहेगा, सबसे पहले इसमें अनव्य के रूप में रहेगा स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायामो ही सदा पथ्यः, ही सदा पथ्यः। फिर रहेगा सह च तेषां वसन्ते शीते वसन्ते च पथ्यतमः स्मृतः, पथ्यतमः स्मृतः। और इस श्लोक के प्रसंग की जहाँ तक बात है, संदर्भ तो वही रहेगा जहाँ तक इसके प्रसंग की बात है, तो इस श्लोक के प्रसंग में रहेगा, यानी इस पद्यांश में या इस श्लोक में कवि या आचार्य कह रहे हैं कि व्यायाम का उचित काल, यानी व्यायाम का भी एक सही समय होता है। व्यायाम सही समय बताते हैं, उचित समय का ज्ञान कराते हैं। चाहे वह शीतकाल हो, चाहे वह वसंत का समय हो, व्यायाम करना शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक है। और इस श्लोक के पूरे अर्थ की जहाँ तक बात है तो अर्थ रहेगा, जो चिकना भोजन होता है उस चिकने भोजन को खाने वाला व्यक्ति, चिकना भोजन खाने वालों और जो बलवान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, उस ताकतवर व्यक्तियों का व्यायाम सर्दी और बसंत में सदैव सबसे अधिक कल्याणकारी कहलाता है या कहा जा सकता है। अब चलते हैं पद्य नंबर 9, यानी 8वां हो चुका है, 9वें पद्य का अध्ययन करेंगे। 9वां श्लोक, सर्वेषु यानी सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सभी ऋतुओं में। अहर का अर्थ प्रतिदिन कह सकते हैं। पुंभीर आत्महितैषी भी, पुंभी मानी पुरुष मनुष्य, आत्महितैषी भी यानी अपना हित चाहने वाले, यानी वे व्यक्ति जो प्रतिदिन हर रोज क्या करते हैं, सभी ऋतुओं में या प्रतिदिन या हर रोज जो मनुष्यों को या मनुष्य के द्वारा अपना हित कर, अपना कल्याणकारी, अपना हित कर या अपना कल्याणकारी कार्य, यानी कल्याणकारी कार्य चाहने वाला, काम चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, बलस्यार्थीन कर्तव्यो व्यायामो
बलस्य यानी जो उस व्यक्ति में बल होता है, उस बल की अर्धीन मनि आधे, यानी जितना व्यक्ति में बल होता है उस व्यक्ति के आधे बल से कर्तव्य मनि करना चाहिए व्यायाम मनि व्यायाम। हंति अतो अन्यथा, हंति का अर्थ होता है शरीर को नुकसान पहुंचाना या मारना, अतः मनि इसलिए, अन्यथा नहीं तो, अर्थात जो भी व्यक्ति व्यायाम करता है उस व्यक्ति को अपने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। जितनी उसमें शक्ति या बल या ताकत है उस ताकत के आधे भाग से ही व्यायाम करना चाहिए, और उस आधे बल से अधिक अगर व्यायाम करता है तो उस व्यक्ति को अपने शरीर में काफ़ी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। यानी जो व्यायाम है वो भी एक सीमित होता है। अत्यधिक व्यायाम करना भी शरीर के लिए अहितकारी है, नुकसानदायक है, अर्थात शरीर को हानि पहुंचाता है, अर्थात शरीर को मार देता है। तो इस श्लोक की अन्वय की जहाँ तक बात है तो पहले हम इसके अन्वय के विषय में जान लेते हैं। इस श्लोक के अन्वय में पहले शब्द रहेगा सर्वेषु। क्या है? सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सभी ऋतुओं में, अहरह का तो तब प्रतिदिन, पुंभी, सब अहरह पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्यार्थेन व्यायामः कर्तव्यः। अतः, क्या लिखा हुआ है? हन्ति अतः, हन्ति अतः, हन्ति अतः अन्यथा, हन्ति यानी जो यहाँ है पद, अतः अन्यथा हन्ति, हन्ति शब्द से अंत में रहेगा, सबके अंत में, हन्ति क्रिया है, सबके अंत में रहेगी। और जहाँ तक इस पद्य के प्रसंग की बात है तो अन्वय हो गया। प्रसंग संदर्भ सभी श्लोकों का सेम है, और प्रसंग है वो इस श्लोक का वो ये रहेगा कि कवि या रचनाकार इस पद्य में कह रहे हैं कि या व्यायाम की जो सीमा होती है, कितना व्यायाम करना चाहिए, उस व्यायाम की मात्रा को बताते रहे हैं कि व्यायाम है वो भी शरीर की आधी बल से ही करना चाहिए। अगर आधे बल से अधिक व्यायाम करते हैं तो वह हानिकारक होता है या नुकसानदायक होता है। इसके बाद श्लोक नंबर 10 यानी 10वें पद्य का अध्ययन करते हैं। श्लोक नंबर 10 में हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान में या हृदय प्रदेश में जो स्थित है, हृदय में, हृदय नामक स्थान पर जो स्थित है, वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते, वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलाधस्य लक्षणम्। यानी यहाँ पर जो आधि बल का लक्षण क्या है, उस आधि बल के लक्षण के विषय में यह बात की गई है। आधि बल के लक्षण, आधि बल का लक्षण बताया गया है, यानी आधा बल क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। यानी हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान स्थितों का अर्थ होता है हृदय स्थान में स्थित या विद्यमान, हृदय प्रदेश में या हृदय स्थान में स्थित या वहाँ पर विद्यमान। वायु, वायु का अर्थ होता है वायु या हवा। वक्त्रम, वक्त्रम का अर्थ होता है मुख या मुख पर, मुंह पर। प्रपद्यते यानी प्रवर्तित होती है, बहती है। यानी जो हृदय प्रदेश से वायु बहती है आवाज़ के साथ, मुख के मार्ग से जब वायु बहती है यानी बाहर निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती या जाती हैं, वायु बहती है। फिर आता है व्यायाम, यानी व्यायाम, व्यायामम का अर्थ है व्यायाम। कुर्वतः, कुर्वतः का अर्थ होता है करने वाले का, अर्थात जो व्यायाम करने वाला होता है उस व्यायाम करने वाले का। जंतो, जंतो यहाँ पर शब्द हो सकता है जंतः, यानी जंतु या जीव जंतु कह सकते हैं या प्राणी कह सकते हैं, जंतु
विसर्ग संधि है। जंतु माने प्राणी या कोई व्यक्ति या जीव या प्राणी के बला अर्धस्य, तद बला अर्धस्य वह बला अर्धस्य माने आधे बल का लक्षण माने लक्षण है। यहाँ पर बीच में है तद, जंतु स का विसर्ग हो गया, फिर है तद, तद का अर्थ है वह बलार्धस्य यानी आधे बल का लक्षण माने लक्षण कहा गया है। यानी कहने का तात्पर्य, इसका अर्थ जिस समय जो हृदय प्रदेश में वायु जो विद्यमान रहती हैं वह वायु मुख की ओर बहती हैं, यानी हृदय प्रदेश में स्थित वायु मुख के मार्ग से क्या करती हैं, बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं, निकलती हैं। तब जो व्यायाम करने वाले प्राणी हैं, उस व्यायाम करने वाले प्राणी के आधि बल का लक्षण कहा गया है, या आधि बल के लक्षण का प्रतीक या संकेत होता है। मान लीजिए जो शरीर के हृदय प्रदेश में वायु होती हैं वो मुख से बाहर निकलती हैं, तब आधि बल का लक्षण बताया गया है। इस श्लोक के अन्वय के विषय में जानते हैं। इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार रहेगा। पहले शब्द है यदा, यदा का अर्थ है जब, हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान स्थितो यानी हृदय प्रदेश में स्थित वायु, वायु वक्त्रम मणि मुख मार्ग से या मुख से प्रपद्यते मणि बहती है या निकलती है। तद यानी तद का अर्थ है तब या वह, व्यायाम कुर्वतः व्यायाम करने वाले को, व्यायाम करने वाले को, जंतु मणि प्राणी को, व्यायाम करने वाले प्राणी को बला अर्ध से लक्षण यानी आधे बल का लक्षण समझना चाहिए, आधे बल का लक्षण मान लेना चाहिए, यानी आधे बल का लक्षण है। फिर इस श्लोक के प्रसंग की बात है, संदर्भ तो सेम रहेगा, प्रसंग की बात है तो प्रसंग में यही रहेगा कि इस पद्यांश में कवि या आचार्य आधि बल का लक्षण बता रहे हैं, अर्थात यहाँ इस पद्यांश में कवि आधि बल के लक्षण के विषय में बता रहे हैं या कह रहे हैं। इसके बाद इसका अर्थ वैसे हो चुका है, दोबारा सुनना चाहें तो भी, जिस प्रकार जिस समय हृदय में जो होता है, हृदय प्रदेश में जो वायु होती है, वायु विद्यमान होती है, मुख मार्ग की ओर प्रवृत्त होती हैं यानी बहती हैं, तब व्यायाम करने वाले जो प्राणी हैं वह आदि बल का या आदि ताकत या सामर्थ्य का लक्षण प्रतीत होता है या समझ सकता है। इस प्रकार 10वें श्लोक का हमने अध्ययन कर लिया है। अब है श्लोक नंबर 12 यानी 12वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 12वां श्लोक, वायु बल शरीराणि, वायु बल शरीराणि देश कालासनानि च, वायु बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्, रोगम आपनुयात्। वय का अर्थ होता है आयु, बल मनी शक्ति या ताकत, शरीराणि मनी शरीर, देश मनी स्थान, काल मनी समय, स्नानी का अर्थ होता है भोजन, च का अर्थ है और भोजन। समीक्षा यानी समीक्षा करके या उसका परीक्षण करके या परख करके, कुर्यात मनी करना चाहिए, व्यायाम मनी व्यायाम, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात यानी रोग प्राप्त हो जाते हैं। शरीर क्या प्राप्त हो जाता है, रोगों को प्राप्त कर लेता है, रोगी हो जाता है। यानी जब भी हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से पूर्व ये सारी चीज़ों का अवलोकन कर लें, अर्थात उसका परीक्षण कर लें। आयु है, उस आयु के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। कम आयु, अधिक आयु, मध्यम आयु, जितने भी हैं उसी के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। देश का अर्थ स्थान यानी स्थान के अनुसार और समय के अनुसार, और भोजन के अनुसार यानी भोजन है उस व्यायाम के अनुसार भोजन करना चाहिए, भोजन किया है उसी के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। समीक्षा यानी समीक्षा करके, यानी ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें देख करके ही क्या करना चाहिए, समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो
रोगम आपनुयात, रोगों को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात शरीर है वो रोगों को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के अन्वय की जहाँ तक बात है तो अन्वय रहेगा वयः, यानी पहला है वयः बल शरीराणि च, यानी आयु बल और शरीर, देश काल स्नान स्थान समय और भोजन की क्या कर लेनी चाहिए, समीक्षा मानी समीक्षा कर लेनी, समीक्षा करके या परीक्षण करके, समीक्षे सम और यानी कर या करके अर्थ में, समीक्षा या व्यायाम, समीक्षा या परीक्षण करके, व्यायामम मानी व्यायाम, कुर्यात यानी करना चाहिए, व्यायामम कुर्यात, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसका रहेगा अन्वय। और इस श्लोक की जहाँ तक प्रसंग की बात है तो प्रसंग रहेगा इसका, संदर्भ तो वही है सभी का, और प्रसंग इस श्लोक का जहाँ तक बात है प्रसंग की, तो प्रसंग रहेगा इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को व्यायाम अपनी आयु बल शरीर, यानी जो शरीर की क्षमता या ताकत है उस शरीर की क्षमता ताकत स्थान और उचित समय को देखकर करना चाहिए। यानी जो व्यायाम करते हैं, व्यायाम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस श्लोक के माध्यम से कवि कह रहे हैं जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमें आयु बल शरीर स्थान समय और भोजन की परिस्थिति, भोजन की जो परिस्थिति उसकी समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो शरीर रोग युक्त हो जाता है या रोगी हो जाता है। इसका अर्थ भी यही रहेगा, यानी मनुष्य को या व्यक्ति को आयु बल शरीर स्थान समय और भोजन की समीक्षा या परीक्षण या अवलोकन करके ही व्यायाम करना चाहिए या व्यायाम करें, अन्यथा या नहीं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, रुग्णता यानी कह सकते हैं बीमारी को या रोगों को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस प्रकार आज हमने कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ के शेष श्लोकों का अध्ययन किया।